Hello students, welcome to your computer class. We were studied about the stack. Our last topic, last chapter topic was the data structure, and we were studying about the stack. What was the stack? Stack is the data structure. What is the characteristics? Last in first out means स्टैक में जो आप वैल्यू डालते हैं, स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर इन विच यू स्टोर द वैल्यू और whatever to store in the last, when you retrieve it, you will retrieve the value which you have inserted the last. Means last in first out, जिसको आप सबसे बाद में डालते हैं, जब आप निकालेंगे तो वो सबसे पहले निकलेगा. That is the stack. ठीक है. अब now implementing the stack using the Python. ठीक है. अब Python को यूज करके हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं. तो पाइथन को यूज करके स्टैक को इम्प्लीमेंट करने में पाइथन हमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. हमें पाइथन देखिए म्यूटेबल कलेक्शन जो पाइथन प्रोवाइड करता है, दैट इज द लिस्ट. ठीक है. क्योंकि आप एक ही पेज पर डाल सके, उस पेज पर दूसरा डाल सके, मीन्स यू आर चेंजिंग इन प्लेस. और ये कलेक्शन आपका लिस्ट हो सकता है. यू कांट चेंज द स्ट्रिंग, यू कांट चेंज इन द टुप्ले डिक्शनरी. सो लिस्ट, द बेटर सॉल्यूशन टू इम्प्लीमेंट द स्टैक इज लिस्ट. अब लिस्ट का यूज करेंगे हम लोग स्टैक को इम्प्लीमेंट करने में. मेनली जब आप स्टैक इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो मेजर फंक्शंस आपको इम्प्लीमेंट करने होते हैं, में पहला होता है पुश, with receiver item and push it to the stack. ठीक है. अब इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस वर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए लिस्ट में जो फंक्शन अवेलेबल है वो फंक्शन है अपेंड. लिस्ट डॉट अपेंड क्या करता है, ये आइटम लेगा और लिस्ट के लास्ट में ऐड कर देगा. दैट इज द सेम वर्क. आपका ये लिस्ट है, या यूं कहना चाहिए ये लिस्ट है. व्हेन यू आर इम्प्लीमेंटिंग अ लिस्ट, जो भी आप ऐड करते हैं वो लास्ट में ऐड करेंगे और निकालेंगे तो लास्ट से निकालेंगे. तो हम लोग इस डालने वाले काम के लिए लिस्ट का अपेंड फंक्शन यूज कर सकते हैं. पॉप फंक्शन जो कि लास्ट से निकाल कर रिटर्न करे. ठीक है. इसके लिए लिस्ट में भी पॉप फंक्शन अवेलेबल है जो आपको लास्ट से निकालकर रिटर्न करेगा और लास्ट से उस आइटम को डिलीट कर देगा. मीन्स वी कैन यूज अपेंड फंक्शन टू ऐड द आइटम इन द लिस्ट एज अ स्टैक. देखिए हमें स्टैक इम्प्लीमेंट करने में क्या करना है कि जब हम डालें तो वो लास्ट में ऐड हो और हम निकालें तो वो लास्ट से निकले. सेम विद दिस, दैट इज द इंडेक्स 0 1 2 3. जब आप डालें तो वो हर अगले वाले इंडेक्स पे जाता जाए और जब निकालें तो वो लास्ट से निकले. ठीक है. अब डालने के लिए, स्टैक इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर हम लिस्ट यूज कर रहे हैं तो लिस्ट का अपेंड फंक्शन डालने के लिए यानी पुश के लिए यूज कर सकते हैं और लिस्ट का पॉप फंक्शन निकालने के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है. एक और फंक्शन होता है, एक और वर्क होता है स्टैक में जो हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, दैट इज पीक. पीक इज जस्ट फॉर द इंस्पेक्शन. मीन्स लास्ट वाला आइटम क्या है वो पता चले बिना उसे स्टैक से रिमूव किए. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉप एंड द पीक. पॉप फंक्शन लास्ट वाला आइटम रिमूव कर देगा, लास्ट वाला आइटम रिटर्न करेगा. अब वो आइटम उस लिस्ट में नहीं है. पीक इज जस्ट फॉर इंस्पेक्शन. क्या है लास्ट में बिना उसे लिस्ट से हटाए हुए. That is the peek function. It returns the last item, but it is not removing the item from the list. Peek. Stack में दो चीजें और होती हैं. एक होता है ओवरफ्लो और दूसरा होता है अंडरफ्लो.
व्हाट इज द ओवरफ्लो? ओवरफ्लो क्या कि अगर आपकी स्टैक की साइज लिमिट है और आप उसमें आइटम डालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपको बता दे कि स्टैक भरी हुई है, यू कांट इम्प्लीमेंट, यू कांट ऐड। और अंडरफ्लो क्या होता है कि अगर आपकी स्टैक खाली है और उस स्टैक में से आप वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो जो वैल्यू है नहीं तो वो कहाँ से निकालेगा? जैसे अंडरफ्लो। अब आइए पाइथन में, अगर हम ओवरफ्लो की बात करें तो स्टैक आपके पाइथन में, या लिस्ट की बात करें, अगर हम लिस्ट यूज कर रहे हैं स्टैक बनाने के लिए तो ओवरफ्लो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे साइज लिमिट नहीं होती। डन विथ, जब आप अपेंड करेंगे वो लास्ट में डालता जाएगा और इस लिस्ट की कोई साइज नहीं है, जितना आप डालेंगे उतना वो बढ़ता जाएगा। तो ओवरफ्लो वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब जब नया डालेंगे लास्ट में उसने अपेंड कर दिया, कोई साइज लिमिट नहीं होती, जितना चाहे आप उतना बढ़ सकते हैं। तो ओवरफ्लो तो आपका स्टैक में पाइथन में जब आप स्टैक बना रहे हैं तो ओवरफ्लो नहीं होगा, अंडरफ्लो हो सकता है। अंडरफ्लो मतलब स्टैक आपकी खाली है तो भी आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अंडरफ्लो बता दे, मगर स्टैक की साइज लिमिट लिस्ट में नहीं होती। तो लिस्ट है, आप नया डालेंगे उसके बाद वो ऐड कर देगा, फिर नया डालेंगे फिर बाद ऐड कर देगा, कोई इसकी साइज लिमिट तो है नहीं, तो ओवरफ्लो नहीं होता। अब चलिए बनाते हैं, पाइथन यूज करके आप स्टैक कैसे बनाएंगे।
Now, first function is empty. Is empty means this function is receiving a list. क्या कर रहा है? चेक कर रहा है क्या ये लिस्ट एम्प्टी है. अगर ये लिस्ट एम्प्टी है मतलब लिस्ट में एक भी आइटम नहीं है, इट रिटर्न ट्रू. और अगर इस लिस्ट में एक भी आइटम है, इट रिटर्न फॉल्स. मीन्स इज एम्प्टी फंक्शन रिसीव अ स्ट्रिंग and return true if list is empty, return false if list is not empty. Next function, here 1 2 3 4 5 functions are there. Now next function is push receive a list and the item which is to be added. okay, लिस्ट का नाम रिसीव कर रहा है, वो आइटम जो डालना है वो रिसीव कर रहा है और उस लिस्ट का अपेंड फंक्शन यूज करके उस आइटम को डाल दे रहा है. दिस लाइन इज नॉट नेसेसरी, इट जस्ट टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉप, बट इट इज नॉट रिटर्निंग द टॉप और नॉट एनालाइजिंग द टॉप. दिस लाइन, अगर ये लाइन हटेगी भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके प्रोग्राम में. ठीक है, इट इज जस्ट टेलिंग यू, but it is just not telling, just calculating what is the value of the top. means length of the list. top क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपकी लिस्ट ये है 0 1 2 0 1 2 3. ठीक है, अगर 4 प्लेस तक भरी हुई है तो लास्ट वाला जो इंडेक्स है वो 3rd प्लेस पे है. ठीक है, तो लिस्ट में 4 आइटम है, वैल्यू ऑफ द टॉप मीन्स लास्ट वाले आइटम का इंडेक्स 3 है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द टॉप. यहाँ पर आप मैंने जो बताया था मैं फिर से रिवाइज करा रही हूँ कि इसमें कोई ओवरफ्लो नहीं होता. पुश फंक्शन कभी भी ओवरफ्लो रिटर्न नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि आपके लिस्ट में आपका जो स्टैक आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं दैट इज डायनेमिक. मीन्स यू कैन इंप्लीमेंट, यू कैन ऐड एज मेनी आइटम एज यू वांट. देयर इज नो साइज लिमिट, सो देयर इज नो ओवरफ्लो. नो ओवरफ्लो. राइट नाउ इज एम्प्टी इज देयर, so underflow is there but no overflow. जितने चाहे उतने आप डाल सकते हैं, कभी भी वो ये नहीं कहेगा कि साइज खत्म हो गई है हम नहीं डाल सकते. लिस्ट में ऐसा नहीं है. ठीक है, नाउ पॉप फंक्शन. पॉप फंक्शन क्या कर रहा है? सब एक लिस्ट रिसीव कर रहा है. सबसे पहले चेक कर रहा है इस ये लिस्ट खाली तो नहीं है, मतलब इसने इसी फंक्शन को वो लिस्ट भेज दे रहा है. ये फंक्शन लिस्ट खाली है तो ट्रू रिटर्न कर रहा है, लिस्ट नहीं खाली है तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है. अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है तो ये कर रहा है अंडरफ्लो. मींस लिस्ट इज एम्प्टी, यू कांट रिमूव एनी आइटम फ्रॉम द एंड बिकॉज देयर इज नो आइटम इन द लिस्ट. अगर ऐसा नहीं है, मतलब इज एम्प्टी ट्रू नहीं है, तो आ रहा है लिस्ट पॉप फंक्शन लिस्ट का लास्ट आइटम को निकालेगा. वो आइटम उसने इसमें डाला. अब निकल जाने के बाद क्या वो लिस्ट खाली तो नहीं हो गई है? लेंथ ऑफ द लिस्ट इज इक्वल टू 0. क्या लिस्ट की लेंथ 0 तो नहीं हो गई है? अगर लिस्ट की लेंथ 0 हो गई है मतलब लिस्ट में अब कोई आइटम नहीं है. टॉप की वैल्यू नन डिक्लेयर कर दी. मीन्स टॉप इज नॉट इज एट एनी प्लेस, नो वैल्यू इज एट द टॉप. अगर ऐसा नहीं है तो टॉप की वैल्यू लेंथ लिस्ट की लेंथ -1 ये डिक्लेयर किया और आइटम को रिटर्न कर दिया. पीक इज फॉर द इंस्पेक्शन. मीन्स which item is at the top, just inspection. पीक में और पॉप में यही अंतर है. पीक में आपका वो आइटम तो रिटर्न होगा लेकिन वो लिस्ट से रिमूव नहीं होगा, वो लिस्ट में यानी स्टैक में रहेगा. पॉप में क्या है? पॉप फंक्शन लिस्ट से लास्ट आइटम को रिमूव कर देता है. पीक फंक्शन लास्ट आइटम रिटर्न तो करेगा लेकिन उसे रिमूव नहीं करेगा. पीक फंक्शन भी इस एम्प्टी निकाल रहा है तो पहले चेक किया आपने सेम, क्या लिस्ट आपकी खाली तो नहीं है. अगर खाली है, इज एम्प्टी की वैल्यू अगर ट्रू आ रही है तो बता देगा कि लिस्ट अंडरफ्लो है, मींस लिस्ट इज एम्प्टी. अगर ऐसा नहीं है तो उसने टॉप की वैल्यू निकाली. ठीक है, टॉप की वैल्यू निकाली और टॉप वाली पोजीशन पे जो वैल्यू है उस वैल्यू को रिटर्न किया, पॉप नहीं किया है. वैल्यू अभी भी लिस्ट में उसी जगह पर प्रेजेंट है. टॉप की वैल्यू निकाली. जैसे मान लीजिए आपकी लिस्ट 4 भरी हुई है तो लेंथ 4 आएगी. 4 - 1 दैट इज 3. मीन्स द लास्ट आइटम इज एट द 3. लास्ट आइटम स्टैक के लास्ट आइटम वाली वैल्यू निकाली, लास्ट प्लेस वाली वैल्यू निकाली और उस वैल्यू को रिटर्न कर दिया.
डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है, सेम, पहले तो चेक कर रहा है क्या लिस्ट खाली तो नहीं है। अगर लिस्ट खाली है तो स्टैक इज एम्प्टी, मींस देयर इज नो आइटम एट द लिस्ट, कोई डिस्प्ले नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है, सबसे पहले उसने टॉप की वैल्यू निकाली, लेंथ -1, 4 आइटम आज बने हैं तो लेंथ इसकी 4 आएगी, 4 - 1 मीन्स वैल्यू ऑफ द टॉप इज द 3। लिस्ट टॉप मान लीजिए ABCD है, डी वैल्यू प्रिंट कर दी। उसके बाद लूप चल रहा है टॉप -1, अगर मान लीजिए आपकी लिस्ट आपकी 3 तक भरी हुई, 4 भरी हुई थी, टॉप की वैल्यू 3 होगी, 3 - 1 दैट इज 2। ये 2 से लेके 0 तक चलेगा, यानी 2 1 0 एक कम तक चलता है, और हर बार -1 का डिक्रीमेंट होगा। यानी पहली बार तो यहाँ पे इसने लिस्ट की टॉप वाली वैल्यू प्रिंट कर दी। अब ये लूप चल रहा है 2 से लेके 0 तक, पहली बार लिस्ट की सेकेंड वैल्यू, दूसरी बार लिस्ट की फर्स्ट वैल्यू, तीसरी बार लिस्ट की 0th वैल्यू को ये प्रिंट करेगा। आपका स्टैक हमेशा उल्टा निकलता है, ठीक है, तो वो ऐसे ही प्रिंट भी करेगा टॉप से लेके एंड तक, दैट इज द प्रिंटिंग, ठीक है। और अगेन इट इज नॉट रिमूविंग, केवल पॉप फंक्शन आपका रिमूव कर रहा है, इट इज जस्ट द डिस्प्ले, मीन्स लिस्ट में जितने आइटम हैं उतने के उतने रहेंगे, सिर्फ आपको प्रिंट हो रहा है कि लिस्ट में आइटम क्या है। इट इज नॉट रिमूविंग द आइटम फ्रॉम द लिस्ट। ये पूरी की पूरी लिस्ट टॉप से लेके 0 तक में प्रिंट कर रहा है, और जस्ट डिस्प्ले कर रहा है कि आपकी लिस्ट में यानी आपके स्टैक में क्या पड़ा हुआ है। तो देयर आर 5 फंक्शन, इज एम्प्टी, पुश, पॉप, पीक एंड डिस्प्ले। नाउ when you call the function, अब मैं यहां पर सिर्फ फंक्शन का नाम लिख दूंगी ताकि रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस प्रोग्राम, def push which is receiving the stack and the item, def pop def peak and def display. Now all 5 functions are there. Now the main function. How can we call these functions in the main?
चलिए, वन मोर, एल्स, प्रिंट, रॉन्ग चॉइस। नाउ स्टार्ट। इतने फंक्शन जो मैंने ऊपर बना दिए थे, ठीक है। नाउ मेन फंक्शन, हियर वी आर स्टार्टिंग द मेन, दिस इज द मेन, ठीक है। अब आपकी एक स्टैक, एक लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट को आप स्टैक नाम से स्टार्ट कर रहे हैं। मीन स्टैक इज द लिस्ट विच इज एम्प्टी इन अ स्टार्ट। आप क्या किया, टॉप और एक वेरिएबल टॉप जिसकी वैल्यू आपने नन इज अ कीवर्ड, मीन्स नथिंग, नो वैल्यू इज देयर इन अ टॉप। अब आपका ये लूप चलेगा 1 2 3 4 5 6, आपसे पूछेगा अब जो आइटम डाले, मान लीजिए आपने 100 चॉइस, ये आपका तब तक चलेगा जब तक कि आप 5 नहीं करते। जैसे आप 5 डालेंगे, आप ब्रेक होके इस लूप के बाहर आ जाएंगे। अगर आप 5 नहीं डालते तो ये लूप आपका चलता जाएगा, मतलब जितनी बार आप चाहें उतनी बार आप डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, पीक चेक कर सकते हैं, कुछ भी। जैसे आप 5 डालेंगे आप ब्रेक होके बाहर जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट डाला, आपसे एक आइटम रीड करेगा और पुश फंक्शन कॉल करेगा। पुश फंक्शन स्टैक लेगा, आइटम लेगा और उस आइटम को उस स्टैक में डाल देगा, मींस लास्ट में ऐड कर देगा। अगर आपने चॉइस 2 किया, आपसे अब पॉप फंक्शन कॉल करेगा, स्टैक भेजेगा और आपका ये पॉप फंक्शन इस स्टैक में से जो लास्ट आइटम है उसको रिटर्न करेगा। उस आइटम को आपने इसमें डाला। अब यहाँ पर हमारा ये जो पॉप फंक्शन है, पीप फंक्शन है, ये इस एम्प्टी चेक कर रहा है। अगर पूरी खाली है स्टैक तो ये अंडरफ्लो रिटर्न करेगा, और अगर इसने अंडरफ्लो रिटर्न किया तो आप प्रिंट करेंगे स्टैक खाली है। और अगर इसने अंडरफ्लो नहीं रिटर्न किया तो जो आइटम रिटर्न किया है उस आइटम को प्रिंट करेंगे। अगर आपने चॉइस 3 सेलेक्ट की तो आपने पीक कॉल किया, पीक भी आपका इज एम्प्टी चेक कर रहा है, लास्ट आइटम को रिटर्न कर रहा है, लेकिन उससे पहले चेक कर रहा है कहीं स्टैक खाली तो नहीं है। अगर इसने अंडरफ्लो रिटर्न किया मतलब स्टैक खाली है, और अगर इसने नहीं रिटर्न किया तो जो आइटम यानी लास्ट वाला आइटम रिटर्न किया उसको आप प्रिंट करेंगे। सेम 4, इट्स अ डिस्प्ले वन। डिस्प्ले वाला भी चेक कर रहा है कि अगर आपकी स्टैक खाली हो तो वहीं पे खाली है ये प्रिंट कर देता है, नहीं तो पूरी स्टैक फ्रॉम द टॉप टू द जीरो ये प्रिंट कर रहा है। सो इफ यू आर राइटिंग द कंप्लीट प्रोग्राम एंड रन ऑन द इन योर कंप्यूटर, देन ये आपको 4 केसेस चलते रहेंगे। आप जितनी बार चाहें उतनी बार 1 2 3 4 दबा के चाहे जितनी आइटम डाल सकते हैं और चाहे जितने आइटम आप निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकालना है तो भी निकाल दें तो आपको ओवरफ्लो बता देगा, डालने में कोई अंडरफ्लो बता देगा, और अगर डालने में कोई भी ओवरफ्लो मतलब जितने चाहे उतने डाल सकते हैं। लास्ट वाला निकाल सकते हैं यूजिंग द पीक। पूरी लिस्ट डिस्प्ले करते हैं। जैसे ही आप 5 दबाएंगे आपका ये प्रोग्राम बन जाएगा, ठीक है। ओके।